महाकाल मंदिर में आरती के दौरान अवैध वसूली करने वाले एक आरोपी को एचआईवी संक्रमित पाया गया है। यह आरोपी विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती दर्शन करवाने के नाम पर वसूली के मामले में पकड़ा गया था। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 19 दिसंबर को महाकाल मंदिर में भस्मारती के दौरान दर्शन करवाने के नाम पर श्रद्धालुओं से हजारों रुपए लेने वाले कर्मचारी व पुजारी को पकड़ा था। मामले की जांच कर पुलिस ने मंदिर कर्मचारी, क्रिस्टल कंपनी के सुरक्षा कर्मी व मीडिया कर्मी सहित 14 लोगों को आरोपी बनाया और 10 को केंद्रीय जेल भैरवगढ़ भेज भी दिया। जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि जेल मैनुअल के तहत सभी आरोपियों की जांच करवाई तो एक आरोपी को एड्स की बीमारी निकली है। ऐसे में उक्त आरोपी को जेल में अलग बैरक में डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। महाकाल मंदिर में 306 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी की मेडिकल जांच नहीं की गई। यही कारण है कि भस्म आरती प्रभारी ही एड्स पीड़ित निकला, जबकि वो कई वर्षों से महाकाल मंदिर में कार्य कर रहा था। मंदिर में दर्शन के नाम पर रुपए लेने के मामले में अभी कुछ आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। भस्म आरती प्रभारी जेल में एचआईवी पीड़ित निकलने के बाद मंदिर कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वजह है कि अब तक संक्रमित आरोपी का नाम सामने नहीं आया था। जेल में भी इस सूचना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मां विद्यासन विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम के संस्थापक पंडित राधेश्याम नागर ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बताया कि शैलेंद्र भदौरिया और उसके साथियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। कई महीनों से आ रही धमकियों से परेशान मंदिर आश्रम के पंडित, पुजारी एवं ग्रामीण जनों ने मिलकर उज्जैन पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम जाकर ज्ञापन सौंपा। इसमें उनकी जान मान की सुरक्षा, आश्रम की असामाजिक तत्वों से रक्षा की मांग की गई। लगातार गुंडे एवं असामाजिक तत्वों द्वारा हमको जान से मारने की धमकी दी जाती है। आश्रम खाली करने के लिए भी गुंडों ने 3 दिन का समय दिया है, नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। वहीं कई बार आश्रम वाले स्थान के पास आकर हाथापाई कर मारकूटी जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं साधु संतों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में हम पंडित, पुजारी, साधु संत, ग्रामीण जनों के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। पंडित राधेश्याम नागर ने मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि वे आश्रम की सुरक्षा व उनकी सुरक्षा के लिए सहयोग करें। देखो भैया, ऐसा है कि गांव में सनातन से रिलेटेड कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी आवश्यकता जितनी भी लोगों की जो रहती है, जितना भी सनातन का कार्यक्रम है सभी तरीके से निर्माण भी होता है वहाँ पे। और ये यहाँ पर आके अतिक्रमण करने की बातचीत करते हैं, धमकी भी देते हैं, अच्छे कार्यक्रम भी करते हैं, उसमें भी इनको समस्या होती है। माता जी बिठाते हैं, गणेश जी बिठाते हैं। कौन सा गांव है, कहाँ पे? ये मोती नगर चौकी जो है वहाँ पर स्थित है इनका। मोती नगर चौकी पर स्थापित मंदिर पुराना है, वहाँ पर समाधि भी स्थापित है और हनुमान जी और सारे मंदिर उपस्थित है। और वहाँ पर शैलेंद्र भदौरिया और उनकी लड़की सोनिया भदौरिया पुलिस में है, तो उन्होंने उसके ऊपर अतिक्रमण करके और वहाँ पर उसको किराए से 20 सालों से उसके ऊपर अतिक्रमण करके अपने नाम के द्वारा मतलब फर्जी दस्तावेज बनाकर और धमकी देकर गांव वालों को पुलिस की वर्दी के पीछे वहाँ पर गाय काटना, मुर्गा मुर्गी पालन होना मंदिर के अंदर, ये चीज़ें सारी चीज़ें चल रही थी। उसके उपरांत गांव वालों ने पूछा तो गांव वाले उसकी वर्दी के पीछे कुछ बोल नहीं पाते थे। वहाँ पर क्या है कि गरीब लोग रहते तो उन्होंने समझा कि यार पुलिस वालों को हम क्या बताएं, तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे। उसके बाद में वहाँ पर गांव वालों ने बताया कि गुरुजी यहाँ पर आपकी समाधि है पुराने गुरु पीरों की और यहाँ पर मठ मंदिर था, हमको पता चला। हम वहाँ पर जाकर के महंत अनामा की गुरु हम वहाँ पे गए, उनकी समाधि उनके गुरुजनों की, तो उसको गांव वालों ने सहयोग करा, गुरुजी आप यहाँ रहिए और पूजा पाठ करिए। और यहाँ पर जो अव्यवस्था हो रही है, यहाँ पर बहन बेटियाँ निकल नहीं सकती, यहाँ पर दारू का अड्डा बना रखा है, मांस मदिरा का पान होता है, तो यहाँ पर अव्यवस्थित चीज़ें हो रही है। फिर वहाँ पर हमने देखा तो वहाँ पर सारी चीज़ें ये हो रही थी। फिर वहाँ पर जाने के बाद में गांव वालों ने हमारा साथ दिया था, गुरुजी हम आपके साथ में। वहाँ पर हमने साफ़ सफाई करी और वहाँ पर बोला कि यहाँ पर गुरुकुल आश्रम का निर्माण करो, तो हमने वहाँ पर निर्माण करा। जिसके बाद में सोनिया भदौरिया और इनके द्वारा हमको धमकियाँ देकर कि हम पुलिस वाले और हमारे पूरा खानदान में पुलिस वाले रहते हैं और आपको हम जेसीबी द्वारा और सबकी मृत्यु करवा सकते हैं, ऐसा उन्होंने धमकी दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 1947 की आजादी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा व आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस 27 जनवरी को महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आयोजन करने पहुंचेगी। इस रैली में कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन में कहा, भाजपा व आरएसएस संविधान का अपमान करने में लगे हैं।
भागवत के बयान से देश की एकता व भाईचारे पर हमला हुआ है। रैली में संविधान व सर्वधर्म समभाव की रक्षा का संदेश दिया जाएगा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भाजपा मंत्री गोविंद राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजपूत व उनके परिवार से जुड़े छापों में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पटवारी ने आरोप लगाया, जंगलों में सोने के बिस्किट मिल रहे हैं। मोहन यादव गांव के नाम बदलने में व्यस्त है, लेकिन अगर सही जांच हो तो पूरा मंत्रिमंडल जेल के पीछे होगा। महेंद्र हार्डिया के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। भाजपा नेता महेंद्र हार्डिया के विवादित बयान पर पटवारी ने कहा, हार्डिया का बयान भाजपा की असली चाल चरित्र चेहरे को उजागर करता है। अधिकारियों को गाली देना, जूते मारने की बात करना भाजपा की कार्यशैली का प्रतीक है। यह उनकी सत्ता के लालच को दर्शाता है। मैं आज मेरा आने का औचित्य बना है, पर साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं और मोहन यादव जी जब से बने हैं उनको प्यार है कर्ज से, क्राइम से, करप्शन से और कमीशन से। जब से ये मुख्यमंत्री बने आप देखोगे कि सोने के बिस्कुट जंगलों में मिलने लगे हैं। रोज लोक आयुक्त का काम होता है कहीं छापा डालो और केवल एविडेंस मिटा। वो डायरी जिसमें नाम थे कि इतना बड़ा पैसा 2000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए सौरभ शर्मा ने, वो डायरी है कहाँ? और वो सौरभ शर्मा कहाँ है जो लोकायुक्त के डर से भाग गया? दुबई में है, हिंदुस्तान में है, नेपाल में है, आखिर है कहाँ वो? तो आज तक 1 महीना हो गया। मोहन यादव जी आप कृपा करके गांव के नाम बदलने में व्यस्त हो, पर लोगों को जिसके लिए सरकार बनती है उन गाँव के विकास कब करोगे जिनके नाम बदले आपने? मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा उठाए गए मुद्दों का सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं होने से कर्मचारी आक्रोशित हैं। सरकारी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कोठी पैलेस पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला उज्जैन के कर्मचारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और संकुल भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को 51 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक देवेंद्र व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने मुख्य सचिव से 2 बार मुलाकात की है, लेकिन अभी तक हमारे मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लाखों कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। प्रमुख मांग में वेतन वृद्धि, पदोन्नति में पारदर्शिता व अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल है। कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि वह हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करें, जल्द से जल्द समाधान निकालें। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से 4 चरणों में कर्मचारियों के आंदोलन का आगाज़ किया गया है। आंदोलन के प्रथम चरण में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय के नाम कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन एक रैली के माध्यम से यहां पहुंचकर प्रेषित किया है। अगले चरण में हम लोग यहां कलेक्ट्रेट परिसर में आधे दिन का धरना देंगे। तृतीय चरण में हम लोग टावर चौक से वाहन रैली निकालकर माननीय विधायक महोदय उज्जैन उत्तर दक्षिण के कार्यालय एवं माननीय सांसद महोदय के कार्यालय पहुँचेंगे और अंतिम चरण में हम लोग भोपाल में अंबेडकर पार्क में 1 दिवसीय धरना आयोजित करेंगे। और इन सब के बाद भी यदि अधिकारी कर्मचारियों की वाजिब मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मार्च माह में पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं कार्यवाहक संयोजक, आज हमने 51 सूत्री मांग पत्र 48 कर्मचारी संगठनों के माध्यम से 51 सूत्री मांग पत्र दिया है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने नगर निगम के प्रस्तावित विकास कार्यों के स्थलों का भ्रमण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने देवास गेट बस स्टैंड व छतरी चौक के रीगल प्लाजा का निरीक्षण किया। शासन का कम से कम पैसा लगे इस प्रकार से डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने देवास रोड बस स्टैंड का निरीक्षण किया। नवीन बस स्टैंड की डिजाइन का अवलोकन कर अधिक से अधिक बसों के रुकने का प्रबंध हो सके, व्यवस्थित यातायात के लिए बसों के आवागमन व निकासी के मार्गों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने छतरी चौक स्थित रीगल टॉकीज पर प्रस्तावित प्लाजा, पार्किंग व दुकानों के स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य गुणवत्ता व मापदंडों अनुसार करने वहीं समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगर निगम कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव ने जानकारी दी कि प्रस्तावित प्लाजा 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में करीब 25 करोड़ की निर्माण लागत से बनाई जाएगी। इसमें 4 तल होंगे। इसमें 2 बेसमेंट में पार्किंग, भूतल व प्रथम तल पर व्यावसायिक दुकानें, भूतल पर ओपन प्लाजा भी होगी। ओपन प्लाजा 1263 वर्ग मीटर की होगी। इसमें 28 दुकानें भूतल पर निर्मित की जाएंगी।
प्लाजा के प्रथम तल पर 8 दुकानें एवं 9 शोरूम ऑफिस बनाए जाएंगे। प्लाजा की पार्किंग 2 बेसमेंट में हुई। इसमें 92 4 पहिया व 200 2 पहिया वाहन पार्क किए जा सकेंगे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पिता पुत्र के रिश्तों को मजबूत बनाने व पारिवारिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। यह कार्यक्रम उज्जैन के प्रसिद्ध शनि नवग्रह मंदिर में हुआ। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु कृष्ण गुरु जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सूर्यदेव की भव्य पालकी यात्रा का आयोजन हुआ। इसमें 108 बटुक ब्राह्मण आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ हुआ। इसके अलावा पिता पुत्र के बीच पाद पूजन का आयोजन भी किया गया। इसमें पिता पुत्र के रिश्ते में सामंजस्य व प्रेम का प्रतीकात्मक संदेश दिया गया। पालकी यात्रा से पूर्व भगवान शनिदेव के पिता सूर्यदेव का विधि विधान से पूजन किया गया। इसके पश्चात नवग्रह शनि मंदिर क्षेत्र में पालकी यात्रा निकाली गई। इसके बाद यात्रा पुनः नवग्रह शनि मंदिर पर पहुंची। यह शनिदेव का पूजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान सूर्य व शनि के मंत्रों के साथ विशेष यज्ञ का आयोजन भी किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर एक नई परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा गया। कृष्णा गुरु जी ने इस अवसर पर कहा कि यह आयोजन पिता पुत्र के बीच मधुर संवाद व एक दूसरे की अहमियत समझाने का जरिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सामाजिक व पारिवारिक एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पिता पुत्र के रिश्तों को मजबूत बनाने व पारिवारिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। यह आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर एक अनूठी पहल के रूप में देखा गया, जो समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए समर्पित था। मकर संक्रांति का हमारे कैलेंडर वर्ष का पहला त्यौहार है मकर संक्रांति, जो खगोलीय आध्यात्मिक सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति में सूर्य ग्रह मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हर माह एक राशि में प्रवेश करते हैं, बस यह मकर राशि विशेष क्यों है? यह पुत्र की राशि है। सूर्य और शनि आपस में पारस्परिक शत्रु हैं, पर एक दूसरे के कमरे में जाना नहीं बंद करते। मकर संक्रांति मकर राशि में प्रवेश करने बनाई जाती है। आज के दिन भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे, गंगा सागर में मिली। आज का दिन शनि नवग्रह मंदिर पर हम पिता पुत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सूर्य के गर्भगृह से शनि रूपी पुत्र बनकर सूर्य की सवारी लेकर मकर राशि में एक सांकेतिक सवारी निकालकर बटुक ब्राह्मणों के साथ बिठाते हैं, ताकि समाज में संदेश देते हैं कि आज का दिन पिता पुत्र दिवस के रूप में मनाया जाए। पिता का गुड़, पुत्र का तिल, कड़वा होने के बाद मीठा मीठा बोलने का आह्वान किया जाता है। आपके माध्यम से आज के पावन दिन मकर संक्रांति के माध्यम से पिता पुत्र के रिश्ते में मधुरता बनी रहे। जो पिता पुत्र है आपस में समय बिता रहे, यही शुभकामनाएं मेरी आप सबको। उज्जैन में आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। कोहरे के कारण सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ। विजिबिलिटी क्लियर नहीं होने के कारण कई बार दुर्घटनाएं जैसी स्थिति भी बन जाती है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस कोहरे से लहसुन व प्याज की फसल को भी भारी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो कल रात का तापमान सामान्य स्थिति में हो गया था, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन सुबह 7 बजे से ही कोहरे ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया। कोहरे के कारण लोगों को अपने दैनिक कार्यों में परेशानी उठानी पड़ी। स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कतें हुई। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधानी से अपने कार्यों को करें। कोहरे के कारण होने वाली दिक्कतों को ध्यान में जरूर रखें। रात से 7:30 बजे बहुत लपक के कोहरा छाया हुआ है और अलाव जला रहे हैं गांव में ठंड के लिए।
और इस कोहरे से फसल में नुकसान हो रहा है, प्याज लहसुन में उनमें ज़्यादा नुकसान है। आवागमन में किस तरह की दिक्कत आ रही है? आवागमन में भयंकर तकलीफ आ रही है, रोड पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। काफ़ी नुकसान है। गेहूं पे जो बाली आ चुकी है उस पर काफ़ी प्याज लहसुन जितनी भी फसल है, कंद की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, बटले की, सभी पे काफ़ी नुकसान है। आवागमन में किस तरह की स्थिति थी सुबह रोड पर? आवागमन की स्थिति ऐसी है कि सुबह 10-11 बजे तक तो कोई 2 व्हीलर बाइक वाला तो निकल नहीं सकता था घर से। आगे 10 फीट पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था एक दूसरे को।